हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं आप लोग के सामने फिर से हाजिर हो गई, प्यारा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें प्यारा सा गीत है। और जो गीत है वो आज के ज़माने के हिसाब से है, क्योंकि आज के ज़माने में जो घर घर में हो रहा है उसी पे कुछ बना हुआ ये गाना मैं लेकर आई हूँ। और समय के अनुसार जो होता है उसको अगर ले आओ तो ट्रेंड में जो चल रहा है वो ट्रेंड ही रखना चाहिए। तो मैं ट्रेंड के हिसाब से आप लोग के सामने ब्लॉग में अपना गाना लेकर आई हूँ। और गाना कुछ ऐसा है कि आजकल की जो नई नई शादियाँ हो रही, नई नई बेटियाँ आ रही हैं, बहुएँ आ रही हैं, वो मॉडर्न ज़माने की हैं। जो कि पुराने ज़माने के लोग जो होते हैं उनके संस्कार, उनकी सभ्यता कुछ अलग होती है, और जो मॉडर्न ज़माने के उनकी सभ्यता और संस्कार अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम था जो इतना तक घूंघट चलता था, तो जो घूंघट था उसके पीछे भी कुछ रहस्य था। आज घूंघट हट गया है तो उसके पीछे भी कुछ रहस्य है। तो जो चीज़ पर्दे में रहती है उसका अपना अलग महत्व होता है, और जो पर्दे से बेपर्दा हो जाती है उसका अपना अलग महत्व होता है। उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, पर्दे वाले की अपनी अलग पहचान होती है। लेकिन समाज में संस्कारों के मामले में कहा जाए तो पर्दे वाले को आदमी संस्कार सभ्यतावान ही बताएगा, और जो बेपर्दा रहता है उसको सभ्यता से बाहर बताएगा। इसके अंदर कोई संस्कृति और सभ्यता है नहीं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पुराने बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, वो दुनिया जी कर आए हैं। उनसे बेहतर दुनिया जीने का अभी हमने रास्ता नहीं अपनाया, हमको रास्ता वो दिखा रहे हैं। तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर अगर चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुलभ और सरल हो जाएगा। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो पुराने बुजुर्ग लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको पागल समझती है। वो अपने आप को एडवांस समझती है, क्योंकि वो मॉडल ज़माने में जी रही है। वो अपने आप को मॉडल रखना चाहती है, आधे आधे कपड़े पहनना चाहती है। मैं ये नहीं कहती मत पहनो, लेकिन जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है। अब आप अमेरिका की कल्चर को यहाँ ले आओगे तो भद्दा लगेगा, यहाँ की कल्चर आप अमेरिका ले जाओगे तो वहाँ गांव वाले लगोगे। तो जिसका जहाँ पे जैसा रहन सहन होता है, अगर आप अपने आप को उस तरह से वहाँ पे ढालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स भी अच्छा रहेगा, और आपकी अपनी एक अलग इमेज बनेगी। तो इमेज को कोशिश करिए बनाने की, घटाने की नहीं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत अच्छी दुनिया जी चुके हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो हमारा रास्ता भी आसान कर देते हैं। तो मैं यही चाहूँगी, मैं औरों को तो नहीं कहूँगी, मैं अपने को कहती हूँ कि मुझे बड़े बुजुर्गों का साथ बहुत अच्छा लगता है, बड़े लोगों के साथ बैठना उठना, उनके साथ बातें करना, क्योंकि मुझे उनसे सीख मिलती है। और अगर मैं हम एज में बैठूंगी, अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठूंगी, तो जैसी हरकतें वो करेंगे वही मैं सीख जाऊंगी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना उम्र दराज लोग होते हैं, मुझे उनकी संगत, उनके लोगों के साथ में उठना बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उनसे हमें कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ प्रेरणा मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलिए शुरू करती हूँ। प्यारा सा ब्लॉग में जो गाना है वो क्या है, और आजकल का ज़माने के हिसाब से मैं लेकर आई हूँ आप लोग के सामने। शुरू करते हैं, और आप लोग सुनने के लिए तैयार रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करने के लिए तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अरे आजकल शुरू करते हैं। आजकल की पतैया बड़ा ढंग करे, बुढ़ियन को तंग करे हो। आजकल की पतैया बेढंग करे, ससुइयन को तंग करे हो। आजकल की पतैया बेढंग करे, बुढ़ियन को तंग करे हो। घर में खाना
सही बात बोली गई है कि आज के टाइम की जो नई नई बहुएं आ रही हैं वो अपने ससुराल में सास के साथ में ऐसा ही व्यवहार करती हैं। और कुछ पुराने लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि नए लोग ही हैं, पुराने लोग भी कुछ ऐसी बहुएं हैं जो अपनी सास के साथ ऐसे ही बेढंगे तरीके से पेश आती हैं। पर ये नहीं सोचती हैं कि सास जो मिली है वो माँ है, उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसकी कद्र करोगे तो आप जो है किसी भी रास्ते पे कहीं भी जाओगे आपको ईश्वर कहीं भी खाली नहीं जाने देगा। आपको हर काम में, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप बड़ों का सम्मान कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो। और आप जिस तरह से, ये समझ लो कहावत, पुरानी कहावत जो कहते हैं कि जैसा फसल बोओगे वैसा ही काटोगे। जिस तरह से हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान अपमान करेंगे, हमको फसल वैसी ही काटनी, हमको आगे वैसा ही मिलना है। तो अगर ये चीज़ अगर जिसके दिमाग में बैठ जाए कि हम जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, तो आदमी कभी गलती ना करे। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है आगे किसने देखा है। लेकिन अगर जन्म लिया है तो सब अच्छा बुरा हमको यहीं पे झेलना है। ये एक जीवन का सत्य है, इसको आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हमारी अपनी खुद की धारणा है कि जो हम जैसा करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। हम किसी के लिए द्वेष की भावना रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, जलन करेंगे, तो उसके बदले में हमको, उसके बदले में क्या मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन उसके बदले में अच्छा नहीं मिलेगा, बुरा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छा सोचें। और ख़ास तौर से परिवार में जो बड़े बुजुर्ग, जो सास ससुर के रूप में भगवान मिले हैं, इनका आदर सम्मान, इनकी इज्जत हमेशा करें, क्योंकि इन्हीं से आपकी दुनिया है। अगर इनकी दुनिया आप लोग हो तो इन्हीं से दुनिया आपकी भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ अपने ब्लॉग वीडियो से। और आप लोगों से फिर से जाते जाते यही कहूँगी कि इस गाने को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल है फन क्लब ऑफिशियल, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।